तो यहाँ पे ये जो पीसीबी है इसके अंदर एरर है P0 का। तो इसकी वीडियो तो मैं बहुत कई बार डाल चुका हूँ। और अगर जो आप इस सर्किट को पीसीबी को ऐसे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। आपको लगेगा कि इसमें मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। तो ये आप अगर इस तरह से देखेंगे तो बिल्कुल घबरा जाएंगे। आपको इसके बारे में इसका सेक्शन एक एक आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक आईपीएम की जगह बची हुई है। एक्चुअली में ये फ़ैन के लिए है, जो बीएलडीसी फ़ैन लगेगा इसमें उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर एसी फ़ैन लगा हुआ है, तो इसके लिए इसमें रिले लगा दिया गया है। तो अभी आप एक पार्ट को निकाल दिए, आपने निकल गया। लेकिन अगर यही चीज़ आईपीएम होता तो इसकी एक अलग एक जटिलता हो जाती है, क्योंकि इसका फीडबैक भी इस सर्किट को देना होता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर को ये समझना होगा कि हमारी मोटर चल रही है कि नहीं। तो मैं थोड़ा कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो अब मैं इस पर बात करता हूँ आप लोग से, क्योंकि वो जो फॉल्ट है वो तो मैं करूँगा, लास्ट में करता हूँ। देखना होगा तो देख लीजिएगा, स्किप करना होगा तो कर लीजिएगा। इस माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या है, अब सबसे पहले तो इसको समझेंगे तो अलग अलग खुद ही पार्ट डिवाइड हो जाएगा सब। इस पार्ट का काम है, सबसे पहले तो ये डिसाइड ही सब टोटल यही करने वाला है कि जो भी इसमें बंद करना है, चालू करना है, एरर देना है, तो इसका ही काम है। ये तो सबको मालूम है। लेकिन इसके भाग अलग अलग बटे रहेंगे, अलग अलग पार्ट हैं। उन पार्ट को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो सेंसर होते हैं, आपको मालूम है कि सेंसर पहले सेंस होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि क्या आगे का। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर भी आएगा और चलता भी रहता है। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि उससे कुछ ज़्यादा नुकसान ना होने वाला रहे, सर्किट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो एरर के साथ में भी चल सकती है कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन को इसी से रहेगा, यानी इसी प्रोसेसर के ज़रिए इसको प्रोसेस किया जाएगा कि हाँ, जो टम्परेचर है वो टम्परेचर सब मॉनिटरिंग करेगा कि बराबर है, तो चलते रहेगा। और साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो एरर भी आएगा। हो सकता है बहुत सी पीसीबी में वो बंद भी कर दे, न चलने दे। तो यहाँ पे जो सेंसर के जो वोल्टेज होते हैं वो देखना पड़ेगा। और वोल्टेज देखने के लिए सबसे पहले अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो हमें 5-5 वोल्ट हर जगह मिलेंगे। और हम लगभग सेंसर को चेक करेंगे तो कोई 8, 10 और 50, 35 के आसपास में अगर शो करता है और लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो फिर इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपका लगभग ये मान के चलिए कि 90% आपका ऐसा ही है, 10% बचता है फेलियर इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये तो इधर की बात हो गई। दूसरा चीज़, अब आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। तो ये काम कराने के लिए सबसे पहले तो इसे पावर चाहिए। तो इस सर्किट पे अब हम बात करेंगे, इसी सर्किट की। बाकी तो सब में जो रहेगा कि अभी मान लीजिए कि आईपीएम को सभी वोल्टेज मिल रहे हैं तब भी ये चलने देगा। अगर सभी वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये स्टॉप कराएगा, यानी एरर शो कराएगा। एक तो ये हो गया। एक होगा कि कुछ समय चलाने के बाद बंद करेगा, तो उसमें आपका ये भी सेंसर भी जिम्मेदार होगा और आईपीएम भी है। अगर आईपीएम के अंदर हीट का यानी थर्मल सेंस का सिस्टम रहेगा तो वो भी बंद कराएगा। अगर जो ओवर हीट होगा तो बंद हो जाएगा, तो वो भी आपको देखना होगा, उस वोल्टेज को देखना होगा। वो अलग अलग आईपीएम पे जब भी बात करेंगे तो हम उस पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब हम एसी इनपुट कराते हैं
तो एसी इनपुट, अभी ये लाइन है हमारी जो सिग्नल है वो देगी, यानी सिग्नल इनपुट करने वाला है। कॉमन जो बोलते हैं कम्युनिकेशन का वो रहेगा। इसमें एक न्यूट्रल है और लाइन और फेज है। तो लाइन हमेशा लाइन में फ्यूज लगता है, फ्यूज से लगेगी। और फिर ये दो जो है यहाँ पे वायरिस्टर लगे हुए हैं, इनके बीच से ये पॉइंट निकाल करके निगेटिव के साथ में इसे ये लगा देते हैं। इसका काम होता है कि अगर कभी लाइटिंग होती है, फास्ट लाइटिंग बोले तो आकाशीय बिजली वगैरह, या इसमें दोनों फेज में से कहीं भी अगर फास्ट वोल्टेज गिरता है या बढ़ जाता है तो उसे ये अपने ज़रिए ड्रॉप करा देगा, यानी ये अपने तो नष्ट हो जाएगा, फ्यूज को ओपन करा देगा, या पूरी सर्किट को कहीं से इधर ही अब आउट में ही ब्रेक करा देगा, इस तरफ नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही एसी इनपुट होती है यहाँ पे फिल्टर होता है, ये फिल्टर का ही है, तो ये डायग्राम में ही बता पाएंगे। तो अभी मुझे रिपेयरिंग करना है, थोड़ा टाइम था, इसके लिए मैं अभी आप लोग से ये बात कर रहा हूँ। तो ये एक फ़िल्टर यहाँ पे सेम फर्स्ट स्टेज, फिर इसके बाद करके सेकंड स्टेज, किसी में थर्ड स्टेप भी होगा। तो ऐसा नहीं देखना है कि हो सके तो किसी में लगा ही ना हो, ये भी हो सकता है। किसी में दो रहेगा यही चीज़, ठीक है, दो स्टेप में उसे करते हैं। यहाँ से एसी होने के बाद अब यहाँ पे देखिए तो एक रिले लगी है, रिले के एक पॉइंट पे जा कर के वोल्टेज स्टॉप हो जाएगा और दूसरे से निकल कर के फिर ये आगे बढ़ेगा और ब्रिज में जाएगा, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अब भी देखेंगे तो एक कॉइल यहाँ भी है, तो ये है पीएफसी के लिए, पॉजिटिव लाइन वापस इस पे आएगी और आपका एक जो बोलते हैं शॉर्ट की डायोड के जरिए फिर इस कैपेसिटर पे दिया जाएगा। यहाँ पे ये रिले ऑन नहीं होगी, पहले ये रिले ऑन नहीं होगी। रिले की दोनों पॉइंट पे ये जो है एक पीटीसी लगी है, देखिए लिखा हुआ है पीटीसी। इसका काम क्या होता है, पीटीसी का आपको मालूम है कि वर्किंग यही रहता है कि पहले उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जैसे ही उसमें धारा बहती है, करंट फ्लो होता है, वो हीट होती है और हीट के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। तो ये वोल्टेज इतना ही अपने तरफ से फ्लो कराएगी कि जितने में इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया जा सके। अगर कहीं पूरे ये शॉर्ट होती है लाइन तो ये अपने अंदर पूरे वोल्टेज को ड्रॉप करा देगी, करंट फ्लो नहीं कराएगी, वोल्टेज को ही पूरा ड्रॉप कराएगी, ओपन की कंडीशन में जाएगी, रेजिस्टेंस बिल्कुल इसका बढ़ जाएगा और उस समय ये हीट रहा करेगी। तो हीट होने का मतलब ये नहीं है कभी आपने हाथ लगाया और हीट हो रही है तो आप समझिए ख़राब है, नहीं, ख़राब नहीं है, एक्चुअली वो अपना काम कर रही है। जब इस पे वोल्टेज 320 वोल्ट बन जाएंगे, ठीक है, 320 वोल्ट जब भी बन जाएंगे तब आता है हमारा स्टेज एसएमपीएस का। यहाँ पे जो आईसी है स्विचिंग आईसी, तो यहाँ पे इसका काम हो जाता है, ये स्विचिंग करेगी, स्टार्ट हो जाएगी, यानी 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, जो भी बनने वाले सब वोल्टेज हैं सभी बनेंगे। अगर उन वोल्टेज में भी कोई प्रॉब्लम रही तो आपकी पहले तो वोल्टेज नहीं बनेंगे। अगर मान लेते हैं कि जो मुख्य वोल्टेज है वही नहीं बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि इसे हमें सप्लाई है 5 वोल्ट की और 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, बाकी सभी वोल्टेज बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर जब सभी वोल्टेज परफेक्ट रहेंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन होगा और ऑन होने के बाद ये अपना प्रक्रिया शुरू करेगा, सभी चीज़ को सेंस करेगा। अगर बराबर रहेगा तो फिर यह वेट करेगा सिग्नल आने का। जैसे ही इंडोर से इसको सिग्नल स्वीकृति मिलेगी, यानी चालू होने का कमांड मिलेगा, तो फिर ये ऑन होगी और कंप्रेसर को ऑन कराएगी, यानी आईपीएम को ड्राइव देगी। आईपीएम को ड्राइव देने का काम इसका ही है। तो एक कई चीज़ को एक साथ में मेजर करेगी, प्रोसेस करेगी, तो इसीलिए हमारा यही प्रोसेसर है। तो यहाँ से
अगर जो यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग होगी तो ये हमारी सप्लाई ही नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में भी हमें इसका जो एरर आता है, F1 हो चाहे F6 हो चाहे E6 हो, जो भी एरर है वो शो करेगा। फिलहाल इसमें P0 का एरर है या PO का एरर है, तो इसमें IPM से है। IPM का फॉल्ट आउटपुट वोल्टेज जब भी नहीं बनेगा तो होगा। और इसका मैं डायग्राम कई बार शो कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो लोग नए होंगे वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इन्वर्टर, AC या वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर की ही PCB उसमें ज़्यादातर रहेगी और उसमें आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब रह गई बात कि यहाँ पे अभी जो है PFC को चलाने के लिए प्रोटेक्शन भी यही प्रदान करेगी, ऑन कराने के लिए भी यही। अब रह जाती है छोटी छोटी जो IC हैं, तो इसकी बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगी विथ प्रैक्टिकल। यानी हम अलग से दूसरी मोटर चलाएंगे और उसमें रेफरेंस भी सेट करेंगे अलग अलग, साथ में लोड देंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे उसका कि हाँ कैसे कब काम करती है। तो जिस दिन आपको ये दिमाग में पूरा बैठाना है तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। रह गई कि इस समय थोड़ा काम ज़्यादा है, वॉशिंग मशीन PCB का ज़्यादा है। तो यहाँ से ओपन कर दिया मैं और उसे निकाल दिया है, इधर कर दिया, ठीक है। और ये दूसरा बोर्ड है, स्क्रैप है। कारण यह है कि जब भी MCU फट जाता है तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बस की बात इसलिए नहीं है कि MCU के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दूसरा एक। ये निकाल लिया, अब इसको लगाते हैं। तो जो लोग नए होंगे उनके लिए बता देता हूँ, यह जो है पैकेज में रजिस्टेंस होती है 100 ओम्स की, 4 रजिस्टेंस है, एक साथ में कंबाइन होती है जगह बचाने के लिए SMD में। तो ज़्यादातर करके इसके अंदर आपस में ही शॉर्ट हो जाती है, तो इसके वजह से रजिस्टेंस कम होने की वजह से शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ और फिर लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा भी दिया, ठीक है। और वोल्टेज अभी परफेक्ट हो गए। वोल्टेज परफेक्ट हो गए बोले तो FO वोल्टेज 5 वोल्ट जो होना चाहिए अब भी आ गया। तो ये PCB परफेक्ट अभी चलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले मैं इसका डायग्राम बोले तो एक रफली डायग्राम होता है कि कब भी कैसे किस तरह से काम होता है। तो देखिए, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि मैं इसकी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं आपको बेसिक ही बता पाऊँगा। और बेसिक से करने के बाद जैसे ABCD हम पढ़ते हैं या काखा का पढ़ते हैं या 1 2 3 और जोड़ घटाना गुणा भाग, वही हम जानते हैं। इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। और उसी के अनुसार हम इस PCB को फिर एक एक करके जोड़ करके समझेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ये नहीं कि मैं बोलूं कि नहीं मैं इन्वर्टर की आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और आप फटाफट आज मतलब लग जाइए कि हाँ अभी हम समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर भी होना चाहिए वो क्षमता समझने की और कितना जल्दी ग्रहण करते हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा, और इतना भी टाइम नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा। 10वीं तक तो पढ़े ही होंगे
और 10वीं तक जब पढ़े हैं तो 10वीं के पढ़े हुए क्लास में जो चलने वाला जो मतलब साइंस में जो पढ़े हैं ना, उसी को वापस हम समझेंगे और उसी से निकाल करके ये सब लाएंगे, और वही सब है, कोई दूसरा इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जोड़ता हूँ, फिर से हम चालू भी कर लेते हैं क्योंकि फाइनल भी करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन इसके व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, ये मैंने अलग से सॉकेट एक लगा करके कनेक्शन बना लिया है और यहाँ पे UVW डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोले तो कंप्रेसर में डायरेक्ट जोड़ा हूँ, सॉकेट से नहीं जोड़ा हूँ, और इसे चालू कर दिया और थोड़ा वेट करेंगे फिर देखते हैं। ठीक है, P1 का एरर आया और उसके पीछे का कारण है कि सीरीज में है, तो मैं सीरीज से बाहर कर देता हूँ इसे। अभी सीरीज से मैं बाहर कर दिया। P1 का एरर कब कब आ सकता है वो भी जानने वाली बात है। तो P1 का एरर आएगा मेन पावर अगर आपकी कम है। मेन पावर 230 वोल्ट नहीं कि 230 वोल्ट है और आपने बोल दिया। बहुत से ऐसे कस्टमर या मैकेनिक आते हैं जहाँ पे अक्सर करके फेलियर कुछ और रहेगा। जैसे मान लीजिए कि फेलियर है, PFC सेक्शन शॉर्ट हो गया है आया बनने के लिए, या डेड है या कुछ और रहा, मैंने रिपेयर कर दिया और दे दिया उन्हें, तो बोलते हैं कि इसमें P1 का एरर आ रहा है 3 मिनट के बाद। तो उस समय अगर आपकी सप्लाई कोड 230 वोल्ट अगर ढीली है या आपका सोर्स कमज़ोर है, यानी पावर वहाँ पे नहीं है। अब पावर को बहुत से लोग समझते हैं कि पावर यानी AC लाइन, नहीं भाई, उसमें पावर की जब बात मैं करता हूँ तो दोनों चीज़ उसमें हो जाएगा। P बराबर V/I भी, पावर भी होना चाहिए और वोल्टेज और एम्पेयर दोनों मिला के, तभी जा कर के पावर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पावर का मेजर करना ज़रूरी है, यानी एम्पेयर होना ज़रूरी है उसके अंदर। कभी कभी वायर पतला रहता है और लोड जब भी बढ़ता है तो लोड के अंदर ही लोड जो है वायर के अंदर ड्रॉप हो जाता है। एम्पेयर ड्रॉप होने की वजह से वोल्टेज कम मिलता है। तो ऐसी सूरत में आपको P1 का एरर आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर रिले आपकी ये बाईपास नहीं, यानी PTC को बाईपास नहीं करेगी, तब भी ऐसे होगा। तो अभी देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है और 245 वोल्ट है हमारे पास, और अभी कंप्रेसर भी चलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।